हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मीनाक्षी प्रॉस्पर वास्तु में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं एक भूमि परीक्षण का लाइव व्लॉग करूँ, लेकिन टाइम नहीं जो है मिल पा रहा था, समहाउ वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो आज हमें थोड़ा सा टाइम भी है, क्योंकि हमारे पास आज के जो क्लाइंट हैं वो प्रॉस्पर के पुराने क्लाइंट हैं, बहुत सालों से हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। तो थोड़ा सा टाइम इशू उनके साथ नहीं है, इस वजह से मैंने सोचा कि आज क्यों ना आप लोगों के साथ हम लोग भूमि परीक्षण का एक लाइव व्लॉग जो है करते हैं। बहुत सारे शास्त्रीय ग्रंथ हैं जिनमें इस चीज़ का बहुत सारा वर्णन है, तो मैं बहुत सारी जो क्रियाएं हैं वो उन्हीं के हिसाब से करती हूँ। तो आज का व्लॉग है, मैं अभी जो है ऑलरेडी वेट कर रही हूँ अपने आर्किटेक्ट के लिए। आप लोग सोचेंगे कि भूमि परीक्षण में आर्किटेक्ट की क्या ज़रूरत है। एक्चुअली हम लोग प्लानिंग स्टेज पे हैं, तो बार बार विज़िट की ज़रूरत ना पड़े। और हमारा क्लाइंट रिक्वायरमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास ये पुराने क्लाइंट थे, तो उनका क्लाइंट रिक्वायरमेंट मेरे पास पहले से था। तो हमने सोचा है कि भूमि परीक्षण के साथ साथ हम लोग जो है उन्होंने जो भी रिक्वायरमेंट दी है उसके हिसाब से नक्शा भी तैयार कर लेंगे, जिस पे मैं ग्रिडिंग भी कर लूँगी। इस तरीके से हमारा आने वाला टाइम बचेगा। तो डे स्टार्ट हुआ, मैं वेट कर रही थी अपने आर्किटेक्ट का कि वो आएँ और हम लोग निकल पड़ें। लेकिन तभी एक बड़ी अनहोनी सी घटना घट गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या अनहोनी घटना घटी। अनहोनी घटना ये हुई कि मेरी गाड़ी जो कि पार्किंग लॉट में खड़ी हुई थी, बाहर भी नहीं जो है निकाली गई थी, ड्राइवर वॉज वेटिंग फॉर अस। तो क्योंकि विवेक जी लेट हो गए हैं, तो हम लोग जो है, मैं और मेरा ड्राइवर बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं उनके आने का। और एक गाड़ी ने पीछे से हमारी गाड़ी को ठोक दिया। तो शायद पीछे का जो शीशा है वो सब जो है डैमेज हुआ। मेरे हस्बैंड गए देखने, मैं नहीं गई। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि ये इररिलेवेंट सी बात मैं इस वास्तु व्लॉग में क्यों कर रही हूँ। अब क्या है कि एज अ वास्तुविद, एज अ ज्योतिषी, जो शकुन शास्त्र है वो ये कहता है कि एक अनहोनी अपशकुन काइंड ऑफ थिंग था, क्योंकि मेरा जो वाहन है जिससे मुझे जाना था परीक्षण के लिए, वो जो है टूट गया। तो मेरा अब ये फ़र्ज़ हो जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ उस भूमि का परीक्षण करूं, क्योंकि ये तो निश्चित है कि ये जो भूमि है इसमें कोई ना कोई शल्य है, या फिर ये जो भूखंड है वो शुभ नहीं है। तो अब अगर शुभ नहीं भी है तो इसमें हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा हम लोग जो है ट्रीट ही करेंगे, उनको जो है उपाय बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस भूखंड की रजिस्ट्री तो हो चुकी है। मतलब मेरे क्लाइंट ऑलरेडी इसको जो है परचेज़ कर चुके थे ईयर्स अगो। तो परीक्षण आज हो रहा है, ये उनकी पुरानी परचेज़ थी, तो वो उसमें जो है हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उपाय ही करेंगे। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सावधान हो गई हूँ इस चीज़ के लिए कि इस भूमि के अंदर शल्य है। शल्य क्या है, इसके ऊपर मैं जो है वाइड डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहती हूँ, पूरी सीरीज़ करना चाहती हूँ। लेकिन मोटे तौर पे आप ये जान लीजिए कि किसी भी जानवर की हड्डी, इंसान की हड्डी, रेत, बाल, इस तरीके के कुछ अशुभ धातुएं होती हैं जो कि लगातार नेगेटिव एनर्जी को ओमिट करती रहती हैं। तो हमारे शास्त्रों में ये बोला गया है कि जो भी आप भूखंड लें उसकी शल्य से शुद्धि ज़रूर कर ले, शल्योद्धार ज़रूर कर ले। तो क्योंकि ये घटना हो गई है, मैं वैसे भी उसको करती, लेकिन आज क्योंकि ये घटना हो गई है गाड़ी वाली, तो मैं उसको जो है डिटेल प्रोसेस में करूँगी आज अपने क्लाइंट के लिए। क्योंकि मेरा इंट्यूशन भी ये कह रहा है कि वहाँ मैं पहुँची नहीं हूँ, मैंने वो प्लॉट भी नहीं देखा है, लेकिन मेरा इंट्यूशन ये कह रहा है कि वहाँ की भूमि में शल्य है। तो फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं फाइनली कि गाड़ी की असल हालत है क्या। हेलो, कैसे आप इतना लेट हो गए? खाना बना रहे थे। फ्रेंड्स, ये हैं विवेक जी, से हाय। खाना वाना बना के आए आप? नहीं, मैं खा के आया हूँ। हाँ जी, तो जिस अनहोनी की मैं बात कर रही थी वो ये हुआ है। राजकुमार, ये तो काफ़ी हो गया। हाँ, कल ही मैं उसको क्लाइंट को बता रही थी ना कि गाड़ी पार्किंग लॉट में खड़ी हुई थी,
और कूड़े वाली गाड़ी ने पीछे से बम्प किया। तो आज हम लोग जिस भूमि को देखने चल रहे हैं या तो वो अच्छी नहीं है या उसमें शल्य है। जस्ट हैव अ लुक। बहुत ही लग्जरीज में चलेंगे अब हम लोग। आइए लोकेशन लाएंगे, ठीक। हेलो तो बोलो राजकुमार सारे लोगों को। सारे लोगों को यूट्यूब पे जाओगे तो मजाक समझ रहे हो। फ्रेंड्स अब हम लोग आ गए हैं प्लॉट पर, लोकेशन पर, और अब हम लोग शुरू करेंगे अपना भूमि परीक्षण का प्रोसेस। विवेक जी अब हमारे लिए जो है क्लैप करेंगे 8 टाइम्स और तो जैसा हम लोग देख रहे हैं हमारे क्लाइंट जो है अपने मिड टॉर्सो को जो है टच कर रहे हैं। तो ये पहला लक्षण है कि यहाँ पे शल्य की जो पॉसिबिलिटी है वो वास्तु पुरुष के मिड टॉर्सो में हो सकती है। जब नक्शा बनेगा उसकी ग्रिडिंग होगी तब मैं इनको जो है वो निशान ला के दे दूँगी, ताकि जब नींव के लिए जाएं उससे पहले ही शल्य का शुद्धिकरण हो जाए। अब हम लोग दूसरे टेस्ट की साइड जाते हैं कि भूमि एक्चुअली कैसी रहेगी हमारे क्लाइंट के लिए। आप तैयार हैं? तो कुदाल ले आइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शास्त्रों में लिखा गया है एक अयत्नी के बराबर, यानी कि जो भी गृह स्वामी है उनका 4 आर्म के बराबर लंबा चौड़ा और गहरा वो गड्ढा लेना चाहिए। इससे हम लोग जो है 2 परीक्षण करेंगे। मिट्टी के परीक्षण के बारे में मैंने पहले बताया, वो हम लोग बाद में करेंगे। एक और परीक्षण है, इस गड्ढे को ये जो तैयार हो रहा है यहाँ पे, इसे हम फिल करेंगे पानी के साथ, साफ पानी के साथ इसको फिल करेंगे। और उसके बाद हमारे जो क्लाइंट हैं वो गिन करके 100 कदम यहाँ से जाएंगे। विशेष दिशाएं होती हैं उसकी भी, आप जो है राशि के हिसाब से चुन सकते हैं। तो 100 कदम यहाँ से जाएंगे और उसके बाद जब ये वापस आएंगे तब हम लोग देखेंगे कि वाटर लेवल क्या है, और उसके बाद इस मिट्टी को फिर हम लोग जो है फिलअप करके देखेंगे। अब देखिए ठीक, पानी मंगाइए। क्लाइंट आ गए हैं पानी के साथ। हाँ अब इसको फिल करो। हाँ पूरा भरना है सर। विवेक जी आपके लिए आज का नया एक्सपीरियंस है? नहीं बिल्कुल फर्स्ट टाइम। हाँ मतलब भूमि परीक्षण के मौके जो है कम मिलते हैं, जबकि मिलने जो है ज़्यादा चाहिए। अधिकतर होता क्या है कि जो शास्त्रों में बताया गया है उसके उलट अधिकतर करेक्टिव वास्तु का मौका आपको ज़्यादा मिलता है। अगर प्लानिंग स्टेज से जो है वास्तु का मौका मिलता है तो उसमें जो है फ्रीडम बहुत रहती है और रिमेडीज़ बहुत कुछ हो सकती हैं। जैसे कि नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी, अगर मैं इस प्लॉट की बात करूं तो इनका जो नॉर्थ है वो नेचुरली देखने में मुझे जो है ऊंचा लग रहा है। ये जो इनका नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा है और जो इनका वेस्ट का हिस्सा है और जो साउथ है, साउथ तो फिर भी इनका सम है, लेकिन वेस्ट का इनका जो हिस्सा है वो कंपैरेटिवली मुझे जो है नीचा लग रहा है, जबकि अभी इस प्लॉट पे कुछ काम शुरू नहीं हुआ है। तो ऐसे प्लॉट्स में क्या होता है कि नेचुरल एनर्जी फ्लो बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन हमारे पास क्योंकि हम प्लानिंग स्टेज पे हैं तो हमारे पास रिमेडीज़ का बहुत मौका होता है कि जब हम नक्शा बन करके आए तो क्या है कि आप ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर आप, क्योंकि लिमिटेशन है यहाँ पे जो है 3 साइड से कंस्ट्रक्शन हो ही जाना है यहाँ पे, तो ये ईस्ट जो हमें मेन गेट के लिए मिल रहा है हम लोग इस साइड को ऑलरेडी
हल्का सा नीचा रखेंगे इन कंपैरिजन टू होल कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लॉट। तो इस तरीके की रेमेडीज़ जब हम लोग जो है फर्स्ट लेवल से काम करते हैं वो बहुत इजी हो जाती हैं। इसीलिए मैं हमेशा जो है बोलती हूँ कि भूमि परीक्षण के साथ शुरुआत करिए अगर आप अपना खुद का घर बना रहे हैं तो। अब बैक टू हमारा पानी वाला वो, तो इस हिसाब से अगर हम लोग जो है देखें तो हमारे क्लाइंट चल कर के वापस आ गए और उसके बाद इस गड्ढे में थोड़ा सा पानी कम हुआ है, थोड़ा सा। मतलब आपने भी देखा होगा कि पानी था इस गड्ढे में और अब बहुत थोड़ा सा पानी जो है कम हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मिट्टी अच्छी है, ये प्लॉट एवरेज से बहुत ज़्यादा बेहतर जो है इनको फल देगा। अगर पानी बिल्कुल कम नहीं होता तो बहुत उत्तम होता, लेकिन फिर भी बहुत थोड़ा सा ही पानी कम हुआ है, बहुत ज़्यादा पानी कम नहीं हुआ है। अब हम लोग चल रहे हैं अपने अगले टेस्ट की तरफ, जिसमें क्या है इस तरीके से। सर ये लकड़ी का जो शेप है ये आप प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को एक बार दिखाइए। इस तरीके से मैंने मतलब जब सर ने अपॉइंटमेंट लिया था मैंने तभी उन्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट थी वो जो है बता दिया था। उसके बाद हम लोग ने आज का दिन तय किया। तो इस तरीके से एक पॉइंटेड आप लकड़ियाँ जो है 4 बनवा लीजिए, या अगर आपके पास कोई खूंटा हो दैट विल ऑल्सो वर्क। तो सर ने बनवा लिया था। तो ये भूमि के चारों कोनों पर हम ठोकेंगे। क्यों ठोकेंगे? क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर एक सूत को बांधेंगे। प्लॉट के आउटर में बांधने के अंदर? अंदर। प्लॉट के आउटर में क्या है, बिल्टअप के बाहर अलग तरीके के देवताओं की स्थिति होती है जो नहीं, बस इतना बहुत है, हमें सूत के लिए चाहिए, इसमें गहरान का कोई काम नहीं है। मतलब हमें तो बिल्टअप के अंदर रहना है और वहाँ की एनर्जीज हमारे लिए मेन है। सीधा नहीं। परफेक्ट। अब अपना हाथ बचा के आराम से करिए, कोई इसमें जल्दी का कोई काम नहीं है। हो गया, मतलब भर का आपका सूत बन जाएगा बस उधर के कोने पे। एंड सो ऑन, ऐसे ही हम लोग चारों कोनों पे करेंगे और फिर सूत बांधना शुरू करेंगे। अगर जो कोई बच्चा या कोई वस्तु या कोई जानवर उस सूत को लांघता है या उसके पास आता है तो प्रोबेबली आपको शल्य की स्थिति वहाँ पे पता चल जाएगी कि यहाँ पे शल्य है। तो कहते हैं कि उसको जो है ग्रह स्वामी की जो हाइट हो वहाँ से उतनी मिट्टी जो है निकलवानी चाहिए, उसके अंदर ही शल्य उद्धार हो जाएगा आपका। हाँ, थोड़ा बाहर आ जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सूद ज़्यादा लगेगा, मतलब अपना एरिया कम नहीं कवर हो, थोड़ा ज़्यादा कवर हो जाए वो ठीक है, एकदम कोने पे। नहीं रहने दो थोड़ा मत। बस हो गया बस। तो इस तरीके से शल्य उद्धार के जो है कई सारी चीज़ें दी हुई हैं और एक अच्छे वास्तुविद को चाहिए कि जब आप क्लाइंट के लिए काम करें तो शल्योद्धार का काम ज़रूर कर लें। और अगर रजिस्ट्री नहीं हुई है तो भूमि परीक्षण उस जब आपकी बात चल रही है आप उसी समय अगर जो है विज़िट कराएं तो वो जो है ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद खैर रिमेडीज़ का बहुत चांस है, फर्स्ट स्टेज में प्लानिंग में रिमेडीज़ का चांस तो है ही।
बट ये रिकमेंडेड है। अरे कुछ जरूरत से पहले हाँ, सबसे पहले यही गाड़ा है। इसमें सावधानी ये, मतलब अपनी साइड से कोशिश करें कि सूत कहीं भी अटके नहीं, और उसके बाद देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे केटल है हमारे पास पीछे। अच्छे से बांध दीजिए। हाँ हाँ हाँ, अच्छे से बांध दीजिए, ताकि जब ये आप अगले कोने पे जाए ना, तो इसके मतलब इसके निकलने का कोई चांस ना हो। अच्छे मजबूती से 2-3 घेरे 4 घेरे जो आपको सफिशिएंट लगे वैसे लेकर के आप उसको जो है बांध लीजिए, चाहे आप गांठ लगा लीजिए। सनलाइट आ रही है। अब हमारा लास्ट टेस्ट, ये जो मिट्टी सर ने खोद करके निकाली थी, ये जो पाइल यहाँ पे बना हुआ है सॉइल का, हाँ, इसको जो है वापस से जो है डालना शुरू करेंगे सर। और जो अगर इसमें 3 चीज़ें हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, जिसका हम लोग निर्णय करते हैं कि अधम, मध्यम और उत्तम। निकल आई हाँ, खोदते समय। देखिए देखिए, अब ये पाइप है हड्डी हड्डी है। एक शल्य सर को मिला। पाइप नहीं है। पाइप है पाइप पाइप है? अच्छा सॉरी, मिट्टी भरी तो टाइट 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 लगा मुझे लगा। हाँ, आप भरो इसको। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं 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 नहीं, आपको उस पर पाँव नहीं लगाना है। तो जैसा कि अब हम सारे लोग जो है क्लियरली विजिबल की जो मिट्टी है वो निकलने के बाद बढ़ गई है ना सर। बस बस बस, आप उसको ठोकिए नहीं। अच्छा है ये, तो आपकी फैमिली के लिए ये बेहतर है, उत्तम है। जिस जगह पर इनकी फैमिली को रहना है वो इनको जो है सूट करेगा, क्योंकि मिट्टी बढ़ गई है। अगर ये मिट्टी फ्लैट रहती तो मध्यम स्तर की होती, एवरेज होती, और अगर जो ये कम हो जाती तो ऐसी भूमि में निवास करने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि वो अधम होती है। अब अच्छी चीज़ ये हुई कि ये मिट्टी जितनी इन्होंने खोदी थी उससे बढ़ के निकली है। इसका मतलब होता यह है कि कम जगह में ज़्यादा मिट्टी थी, तो ये पोरस मिट्टी नहीं है, ये एकदम सॉलिड फंसी हुई मिट्टी है। नो 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 नो, नहीं, रोकना नहीं है सर, डोंट डू दिस। ठीक, देखिए, वेट वेट वेट, जो शास्त्र कहते हैं वो कितना सही है। हम लोग जो है तब से वेट कर रहे थे। हाँ भैया जी, आप किस काम के लिए आ रहे थे यहाँ पे? अच्छा, हमारे लिए आ रहे थे, बताइए क्या कह रहे हैं? हमका सबका मजबूरी क्या है, चक्कर मारे ना। हाँ, काम देखिए, हमने यहाँ पे सूत बांधा। जब तक हमने सूत बांधने के समय यहाँ पे मैं बार बार कह रही हूँ, यहाँ पे जो है खुला हुआ केटल था, लेकिन कोई केटल नहीं आया। और क्योंकि मैंने ये जो हमारे जो क्लाइंट है वो चिल्ला पड़े। यहाँ पे एक लेबर भैया हैं, वो जो है आ रहे थे, तो वो चिल्ला पड़े कि लांगना नहीं, तो बेचारे वहीं पर जो है बाहर बैठ गए हैं। लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है। सर, आप प्लीज़ इधर आइए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था, जो हम लोग ने वो जो 8 तालियां बजाने वाला जो टेस्ट किया था, कि आप अपना जो है मिड टॉर्सो टच कर रहे थे, है ना? तो मैंने आपको किस एरिया में आपके प्लॉट के बोला था कि शल्य होगा? आप इस साइड खुदाई करवा लेना। हाँ, कितने एरिया में मैंने बोला था? एक प्लॉट के 1/4 में, कि इस साइड वाले में ना? ये साउथ वेस्ट में। हाँ, साउथ वेस्ट में मैंने बोला आपको कि शल्य होगा। और ये जो मजदूर भैया आए हैं वो कौन से डायरेक्शन से आए हैं? ये भी इधर से ही आए हैं। ये भी इधर ही से आए हैं? हाँ, हमने बुलाया तो नहीं ना इन्हें? नहीं। खुद से आए? हाँ। ठीक, तो ये है हमारे शास्त्रों की ताकत कि आप जाइए, आप अपना काम करिए। अगर जो वहाँ पे ऐसी कोई बाधा हुई और आपने अपने शास्त्रों का अध्ययन अच्छे से करा है, तो प्लीज़ हैव फेथ ऑन इट।
आप उस परीक्षण को अच्छे से करिए। नेचर ज़रूर, जितने भी पंचतत्व हैं, जितने भी शगुन हैं, जितना भी नेचर है, वो ज़रूर उसको जो है फुलफ़िल करता है, भले ही इन ग्रंथों को लिखे हुए हज़ारों साल क्यों नहीं हो गए हों। और ये भैया मतलब साक्षात इस चीज़ का प्रमाण है, ये आ गए। और सर आप चिल्ला क्यों पड़े कि नांगना नहीं, नांगना नहीं? मुझे लगा शायद इसको नागना नहीं होता है, इसलिए मैंने नहीं बोला। ये तो हम लगाते ही इसलिए हैं कि कोई आए उसको लांघे। तो हम अगर मैं आपको बोलती कि सर ये इसमें ना अपनी हाइट के बराबर जो है पूरा ही खुदवा दो, तो आपका एक्सपेंडिचर कितना होता? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा होता। अब आपको प्रिसाइज पता है कि कितना हिस्सा आपको खोद करके शल्योद्धार हो जाना है। तो ये है हमारे शास्त्रों की ताकत। और मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लानिंग स्टेज से ही आर्किटेक्ट या आपके जो इंजीनियर्स हैं, आपके जो वास्तुविद हैं, उन्हें प्लानिंग स्टेज से हायर कीजिए। वो आपका टाइम, एफर्ट और पैसा तीनों चीज़ें बचाएगा। तो सर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस प्रॉस्पर के साथ? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा। बहुत ही अच्छा। थैंक यू फॉर हायरिंग अस। थी हमारा आज का जो भूमि परीक्षण था, जो मैं लाइव करना चाह रही थी, वो जो है आज ख़त्म हुआ। हमें शल्य का भी जो है पता लग गया। अब जल्दी से मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आपका जो भी फीडबैक हो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में दें। बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल मैसेजेस करके बताते हैं। आई वुड से कि प्लीज़ उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपकी, लेकिन प्लीज़ अगर आप कमेंट सेक्शन में देंगे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।